पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस तो कर दिए हैं, लेकिन इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इनको किसी को नहीं पता होगा कि यार कौन सा प्लेयर जो है वो किस कैटेगरी में है। खैर, कैटेगरीज तो अब ख़त्म कर दी गई हैं, कौन सी ट्रैक में है, ए ट्रैक में है, ए बी ट्रैक में है, या बी सी ट्रैक में है, या डी ट्रैक में है। ट्रैक्स की डिटेल में आपके साथ एक दफ़ा फिर से शेयर करता चलूँ कि ए ट्रैक जो होगा वो टेस्ट प्लेयर्स के लिए होगा जो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे। ए बी ट्रैक जो होगा वो टेस्ट और ओडीआई प्लेयर्स के लिए होगा जो सिर्फ टेस्ट और ओडीआई के खेलेंगे। फिर उसके बाद बी सी ट्रैक होगा। बी सी ट्रैक उन प्लेयर्स के लिए होगा जो ओडीआई और T20 खेलेंगे। और फिर आएगा डी ट्रैक। डी ट्रैक जो होगा वो सिर्फ T20 प्लेयर्स के लिए होगा जो सिर्फ T20 प्लेयर्स करेंगे। और डी ट्रैक में सबसे ज़्यादा आसानी होगी प्लेयर्स के लिए। वो इस वजह से आसानी होगी क्योंकि डी ट्रैक्स वाले प्लेयर को हर किस्म की लीग खेलने की इजाज़त होगी। तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें से हर एक की यही ख्वाहिश होगी कि वो डी ट्रैक में जाए। खैर, ट्रैक्स तो अनाउंस हो गए हैं, लेकिन इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा कि कौन सा प्लेयर कौन से ट्रैक में होगा, उनकी सैलरीज क्या होगी, उनका क्या मतलब वो होगा। लेकिन उसमें थोड़ी ये होगी कि जो जिस चीज़ को आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उस चीज़ की फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अब पीसीबी ने इन प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्फिडेंशियल रख दिया है। उस दिन प्रेस रिलीज़ में ये कहा है कि पीसीबी बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा कि कौन सा प्लेयर किस ट्रैक में है और किस प्लेयर को क्या मंथली सैलरी मिल रही है। ये पीसीबी बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। जैसे पहले था ए कैटेगरी वाले जो प्लेयर्स थे उनको आलमोस्ट 5 मिलियन के राउंड अबाउट सैलरी मिलती थी। फिर टेस्ट फीस जो थी वो 14 लाख थी। इसी तरह ओडीआई थी 7 लाख थी। तो मतलब इस तरह सारी चीज़ें क्लियर थी। लेकिन इस दफ़ा ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी का अपने प्लेयर्स के लिए, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और जब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिर नहीं होगी। अब हमें नहीं पता होगा कि बाबर आजम कौन से ट्रैक में है, सलमान अली आगा कौन से ट्रैक में, क्या वो ओडीआई और टेस्ट या T20 तीनों खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। किसी प्लेयर का किसी को भी नहीं पता होगा। ये हो गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक आध दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम क्रिकेटिंग माइंड्स को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर कर सकें। उसमें उन्होंने यूनुस खान का नाम लिया, मोहम्मद हफीज़ का नाम लिया, तो मतलब इस तरह के नाम लिए उन्होंने। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ना कुछ होगा जब तक आकिब जावेद साहब हैं। उनसे बेहतर क्रिकेटिंग माइंड पीसीबी में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। उनके होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लास्ट मंडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगर आप देखें तो एक तरफ कोच बैठे हुए थे माइक हैसन, आकिब जावेद साहब बैठे हुए थे, चेयरमैन पीसीबी बैठे हुए थे। फिर उसके साथ आपने देखा होगा कि बिलाल अफजल साहब बैठे हुए थे जो पीसीबी के एडवाइज़र हैं। फिर एक तरफ बैठे हुए थे आमिर मीर साहब, ये भी पीसीबी चेयरमैन के एडवाइज़र हैं। अब इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, ये तो एक ब्यूरोक्रेट है, इनका पॉलिटिक्स से है, एक का सियासी जो सहाफ़त है उससे एक का ताल्लुक़ है। तो ये लोग क्रिकेट से रिलेटेड पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को क्या एडवाइस करेंगे। ये लोग अकाउंटेबिलिटी करेंगे जिनका मतलब ख़ुद ही सिस्टम ठीक नहीं है। जो सियासी लोग आके क्रिकेट पे एडवाइज़र बने हुए हैं चेयरमैन साहब के। चेयरमैन साहब बेशक खुद एक सियासी हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट अपने जो एडवाइज़र हैं वो तो क्रिकेट माइंड वाले रखने चाहिए, वो क्रिकेटर्स को रखना चाहिए ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड बेहतर चीज़ों से बेहतर चीज़ें गाइड कर सकें। अब आकिब जावेद साहब आल एंड आल हैं, उनसे बेहतर ना कोई क्रिकेट पाकिस्तान में जानता है और वही ब्रीफ करते हैं मोहसिन नकवी साहब को। एक तो हमारे चेयरमैन साहब का ये इशू भी है, उन्होंने एक एक वक्त में 3 3 4 4 सीटें संभाली हुई हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पीसीबी को या पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम दे सकें और कुछ फैसले कर सकें। उन्होंने सारी क्रिकेट आकिब जावेद साहब के हवाले की हुई है, आकिब जावेद साहब ने की हुई है माइक हैसन साहब के हवाले। तो मतलब यही लोग पीसीबी को रन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कोई भी मतलब फॉरेनर कोच है वो आकिब जावेद साहब के साथ नहीं इस तरह टिक के काम कर सका। आप गैरी क्रिस्टन को देख लें, आप जैसन ग्लेस्पी को देख लें, तो ये लोग आकिब जावेद साहब के साथ टिक के काम नहीं कर सके क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी से काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन माइक हैसन को ये चीज़ समझ आ गई है कि इनको यस सर करके चलना है तो मेरी भी नौकरी लगी रहेगी और मैं भी इनके साथ चलता रहूँगा, और माइक हैसन ऐसे ही कर रहे हैं।
तो बात यह है कि जो पीसीबी ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं, इसमें सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी, कोई भी चीज़ आवाम के सामने नहीं होगी कि आवाम किसी चीज़ पर तनकीद कर सके। इनके बस में ये नहीं है कि ये स्क्वाड जो अनाउंस करें उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखें। किसी हद तक ये रखने की कोशिश भी करते हैं, जैसा कि अगर हम देखेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, सारी टीम्स जो है एक एक महीना पहले 20-25 दिन पहले अपने स्क्वाड्स को अनाउंस करेंगे, और ये जो आईसीसी की डेडलाइन होगी उससे 3 से 4 घंटे ये पहले स्क्वाड अनाउंस करेंगे और चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और कहेंगे हम सरप्राइज़ देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बहरहाल बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं और छुपेंगी इस तरह से, और किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती इस सिस्टम के तहत, जो ये सिस्टम अब पीसीबी में आ गया है। और किसी को कोई नहीं पता होगा कि कौन सा प्लेयर कौन सी सैलरी ले रहा है। बेशक आप सैलरीज लो, लेकिन एटलीस्ट आवाम के सामने तो रखो, आवाम को तो बताओ। पीसीबी के अलावा मीडिया तक किसी को नहीं पता होगा कि किस प्लेयर की क्या सैलरी होगी, और कौन सा प्लेयर कौन से ट्रैक में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी। जब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी तो फिर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती।